हेलो एवरीवन। जी तो अपन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है। हमारा राजस्थान आर्ट एंड कल्चर चल रहा था। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान की लोक देवियां टॉपिक चल रहा था। पिछली क्लास में हमने अजमेर संभाग को कंप्लीट किया। अजमेर संभाग में 4 जिले थे। कौन कौन से? तो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। ठीक है, ये 4 जिले अजमेर संभाग में थे, जिनकी प्रमुख लोक देवियां हमने पढ़ ली। अब करंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अजमेर से एक तो केकड़ी नया जिला लिया गया है और एक ब्यावर एक नया जिला लिया गया है। यानी कि अजमेर से 2 जिले नए बनाए गए हैं, केकड़ी और ब्यावर। ठीक है, और नागौर से एक नया जिला बनाया गया है, डीडवाना कुचामन। कुचामन। अजमेर से कौन सा लिया गया है? अजमेर से तो एक तो केकड़ी और एक लिया गया है ब्यावर। और नागौर से कौन सा लिया गया है? नागौर से डीडवाना कुचामन। ठीक है, ये 3 जिले नए बनाए गए हैं अजमेर से और नागौर से, इनको निकालकर। अब बात करते हैं हम आज की क्लास में बीकानेर संभाग और उनकी प्रमुख लोक देवियां। सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर की। बीकानेर में सबको पता है कौन सी माता है? करणी माता ज्यादा फेमस है। तो आइए देखते हैं बीकानेर संभाग। सबसे पहले बीकानेर जिला। बीकानेर जिले में एक लोक देवी सबसे ज्यादा फेमस है, करणी माता। कौन सी माता? करणी माता। बीकानेर में नागणेची माता भी है। कौन सी माता? नागणेची माता। और बीकानेर में अंता देवी भी है। मैंने बीच में पढ़ाया भी था, ऊंटों की देवी। कौन सी देवी? ऊंटों की देवी अंता देवी। और ऊंटों के देवता पाबूजी। ठीक है, बीकानेर के बाद में बात करते हैं हम गंगानगर की। गंगानगर में ऐसी कोई लोक देवी नहीं है जिसको हम पढ़ सकें। ठीक है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जो जिला है उसमें एक लोक देवी है भद्रकाली और एक है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता 12 जिले में भी बताई थी मैंने। ठीक है, सोरसण में, सोरसण अंता 12 डिस्ट्रिक्ट में ब्राह्मणी माता का मंदिर है। यानी कि एक माता राजस्थान की देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है। वो कौन सी देवी है? ब्राह्मणी माता। और ऐसी ही एक देवी हनुमानगढ़ के अंदर भी है। तो मैं लिख देता हूं, एक तो है भद्रकाली माता और एक है ब्राह्मणी माता। कौन सी माता? ब्राह्मणी माता। बात कर लेते हैं चूरू डिस्ट्रिक्ट की। कौन से डिस्ट्रिक्ट की? चूरू डिस्ट्रिक्ट की कर लेते हैं। चूरू डिस्ट्रिक्ट में एक माता है काली माता, एक माता है मनसा माता। ठीक है, एक कौन सी माता है? काली माता और एक है मनसा माता। एक माता और है जिसका नाम है राय माता। कौन सी माता? राय माता। तो ऐसी कोई खास बात है नहीं, केवल थोड़ा याद करने की जरूरत है। तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे जो मुख्य है, मोस्ट है, वो है करणी माता। तो करणी माता के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं करणी माता। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्म की। उसके बाद में बात करते हैं कि इन्होंने समाधि कब ली। ठीक है, तो दो बात करते हैं। इनका जन्म यानी करणी माता का जन्म 1387 ईस्वी में हुआ था, आश्विन के महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी को। ठीक है ना, यानी कि 1387 को, 1387 ईस्वी में हुआ था। अगर तिथि की बात की जाए तो आश्विन का महीना और पक्ष शुक्ल पक्ष और सप्तमी के दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, बात करें इनकी समाधि की तो इन्होंने समाधि कब ली थी? 1538 ईस्वी में ली थी। तिथि की बात करें तो चैत्र शुक्ल नवमी 1538। 1538 को इन्होंने समाधि ली थी। चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी के दिन इन्होंने समाधि ली थी और 151 वर्ष की इनकी कंप्लीट आयु रही हुई है। 151 वर्ष की उम्र थी इनकी। ठीक है, इनकी कुल आयु कितनी है? कुल आयु यानी इनका जीवन काल 151 वर्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं इनके पिता की, माता की। इनके पिताजी का नाम मेहाजी चारण, जो कि कीनिया गोत्र से बिलोंग करते थे। मेहाजी चारण पिता, मेहाजी चारण। और इनका गोत्र था
कीनिया गोत्र। बात कर लेते हैं इनकी माताजी। इनकी माताजी का नाम था देवल देवी। ठीक है, इनकी माताजी का क्या नाम? देवल देवी माता। बात करें इनके बचपन का नाम, बचपन का नाम इनकी इनके बचपन का नाम था रिद्धिबाई। क्या नाम था इनका बचपन का नाम? इनके बचपन का नाम था रिद्धिबाई। क्या नाम था? रिद्धिबाई। और बात करें जैसे इनके जन्म जन्म 1387 में हुआ था। अगर तो जन्म स्थान की बात कर लेते हैं। इनका जन्म स्थान हुआ था जोधपुर में सुहाप गांव। जोधपुर में सुहाप गांव, यहां लिख देता हूं इनका जन्म स्थान। जन्म स्थान जोधपुर। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं इनके पति की। इनके पति का नाम था देपाजी बिठू, जो कि बीकानेर से बिलोंग करते थे ये। ठीक है, देपाजी बिठू। देपाजी बिठू और बीकानेर से बिलोंग रखते थे ये, बीकानेर के थे ये। ठीक है, और इनका पुनर्विवाह हुआ था करणी माता की बहन, जिनका नाम था गुलाब कंवर। ठीक है, और इनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ था और इनके संतान का नाम था लाखन। और लाखन की मृत्यु हो गई थी कोलायत झील में गिरने के कारण। इनके पुत्र यानी कि इनके संतान लाखन की मृत्यु हो गई थी। जब भी कोलायत झील मेला कार्तिक पूर्णिमा को बीकानेर में आयोजित होता है, चारण जाति इसमें भाग नहीं लेती है। यही इसका खास कारण है, रीजन है। इन्होंने पुनर्विवाह किया था। किसके साथ में किया था? गुलाब कंवर के साथ में, जो कि करणी माता की बहन थी। करणी माता की, ठीक है, और इनसे उत्पन्न पुत्र का नाम लाखन। और ये लाखन कोलायत झील में मारा गया था। ठीक है, यानी कि देपाजी तो बीटू है बीकानेर के, इनका पुनर्विवाह हुआ था, जो कि करणी यानी कि रिद्धिबाई के पति थे। और इनका पुनर्विवाह हुआ था इन्हीं की बहन के साथ में, और इनसे जो संतान उत्पन्न हुई लाखन, जो कि कोलायत झील में इनकी गिर के मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोलायत झील की। कोलायत झील कहां पर है? बीकानेर के अंदर एक मेला लगता है कोलायत झील। कोलायत झील मेला लगता है प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है, और इस मेले में चारण जाति भाग नहीं लेती है। चारण जाति भाग नहीं लेती है। और जो करणी माता है वो चारण जाति की आराध्य देवी, कुल देवी मानी जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इनका जो प्रारंभिक जो निवास था वो कहां पर था। बीकानेर के एक नेहरजी नाम की एक जगह है, वहां पर इनका प्रारंभिक निवास था, और वहीं पर ही इन्होंने देशनोक नामक एक कस्बा बसाया था करणी माता ने। ठीक है, इनका जो प्रारंभिक निवास स्थान नेहरजी बीकानेर, और यहीं पर ही इन्होंने देशनोक कस्बा बसाया था। कस्बा बसाया था करणी माता के द्वारा। ठीक है, और राव जोधा की धर्महीन मानी जाती है ये। को क्या मानी जाती है ये? राव जोधा की धर्म बहीन। जब मेहरानगढ़ का जो फोर्ट है उसकी जो नींव रखी गई थी,
ठीक है ना। तो उस नींव में बलिदान देने वाला जो एकमात्र व्यक्ति था वो था रजिया भांबी, भांबी जाति का, जिसका नाम राजा राम खेड़ला या राजा राम मेघवाल भी देखने को मिलता है किताबों में और इनकी हिस्ट्री में। ठीक है ना। वहां पर एक इनकी मूर्ति भी लगी हुई है, राजा राम खेड़ला राजा राम मेघवाल की। और खास बात यह है कि करणी माता के द्वारा मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर की नींव रखी गई थी। किनके द्वारा ना, करणी माता के द्वारा। तो लिख देता हूं, मेहरानगढ़ का जो फोर्ट है कहां पर, जोधपुर के अंदर, कि नींव किसके द्वारा रखी गई थी, नींव रखी गई थी किसके द्वारा, करणी माता के द्वारा। ठीक है, ये बात होगी मेहरानगढ़ फोर्ट की। अब राव जो बीका था, ठीक है, वो बीकानेर जाके उसने वहां पर अपने राठौड़ साम्राज्य की नींव रखी थी, वहां पर स्थापना की थी। और वो साम्राज्य की नींव इसी करणी माता के आशीर्वाद के फलस्वरूप ही राव बीकानेर में राठौड़ साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, राव बीका के द्वारा, राव बीका ने करणी माता के आशीर्वाद से ही, करणी माता के आशीर्वाद से ही बीकानेर में राठौड़ साम्राज्य की स्थापना की थी, राठौड़ साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो करणी माता है वो किसकी पूजा किया करती थी, तेमड़े राय माता की। यानी कि जो तेमड़े राय माता, और तेमड़े राय माता किसका उपनाम था, आवड़ माता का। और आवड़ माता किसका अवतार मानी जाती थी, हिंगलाज माता का। और हिंगलाज माता का संबंध कहां से था, जैसलमेर से। तो तेमड़े राय माता की पूजा किया करती थी कौन, करणी माता। और इनके जो गीत कहलाते हैं, इनके जो गीत गाए जाते हैं इनके भक्तों द्वारा, वो चिरजा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चिरजा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चिरजा कहलाते हैं। ठीक है, खास बात यह है कि इसमें जो गीत गाया जाता है वो गीत क्या कहलाते हैं, वो चिरजा कहलाते हैं। करणी माता के जो गीत गाए जाते हैं इनके भक्तों के द्वारा, इनके अनुयायियों के द्वारा, वो गीत चिरजा कहलाते हैं। ठीक है, अब खास बात मैंने पूरी की पूरी इनकी जो बेसिक जानकारी है मैंने बता दी। इसके बारे में आगे देखते हैं कि इनको किनकी लोक देवी माना जाता है, किनकी आराध्य देवी माना जाता है। ठीक है ना। तो यहां पर आगे देखते हैं, जो करणी माता है, कौन, जो करणी माता है वो चारणों की कुल देवी मानी जाती है। लिख देता हूं यहां पर, चारणों की कुल देवी मानी जाती है। बीकानेर का जो राठौड़ वंश है उनकी तो आराध्य देवी मानी जाती है। बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी मानी जाती है। बीकानेर देशनोक, जहां पर करणी माता का मंदिर है, वहां पर खूब सारे चूहे ही चूहे देखने को मिलेंगे, लेकिन वहां पर सफेद चूहे भी मिलते हैं, वो भी देखने को आपको मिलेंगे। तो यानी कि करणी माता को चूहों वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है, बीकानेर देशनोक के अंदर या पूरे राजस्थान के अंदर ही माना जाता है। और जो सफेद चूहे होते हैं वो काबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, काबा। और इस वजह से इनका जो नाम है वो काबा वाली कर्नला, यानी कि कर्नल कीनियाणी, कीनियाणी इनके पिताजी का गोत्र था। ठीक है ना, देपाजी बिठू जो कि कीनिया गोत्र से बिलोंग करते थे। तो चूहों वाली देवी, चूहों वाली देवी। और जो सफेद चूहे हैं, सफेद चूहे काबा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, काबा। तो इसलिए इनका जो नाम है वो काबा वाली कर्नला, काबा वाली कर्नला, काबा वाली कर्नला। एक नाम और इनका, कर्नल कीनियाणी। ठीक है ना, ये भी इनका उपनाम है, कर्नल कीनियाणी। आवड़ माता का अवतार माना जाता है इनको। क्यों माना जाता है आवड़ माता का, क्योंकि ये तेमड़े राय जो कि आवड़ माता का ही एक उपनाम है, अन्य नाम राजस्थान में प्रचलित है, उनकी पूजा किया करती थी। इसलिए जो करणी माता है वो करणी माता को भी आवड़ माता का अवतार माना जाता है। लिख देता हूं यहां पर,
आवड़ माता का आवड़ माता का अवतार माना जाता है। एक नाम और है, दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी फेमस है। जो करणी माता है वो दाढ़ी वाली डोकरी के नाम से भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, आवड़ माता का अवतार माना जाता है। हाँ, इनका जो स्वरूप है वो है सफेद चील। सफेद चील क्या माना जाता, कौन है, इनका जो स्वरूप है वो है सफेद चील, और जिसको राजस्थानी भाषा में उसको कहा जाता है समली कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, समली कहा जाता है। इनका जो स्वरूप माना जाता है, किसका स्वरूप माना जाता है इनको, जो सफेद चील होते हैं, और इसको समली भी कहा जाता है राजस्थान में। क्या कहा जाता है, समली कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़े से इनके मंदिर के बारे में। तो इनका जो मंदिर है वो देशनोक बीकानेर के अंदर है। यहां पर लिख देता हूं मैं इनका मंदिर। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो देशनोक बीकानेर के अंदर है। ठीक है, कौन सी जगह पर है, देशनोक बीकानेर के अंदर। और इनका जो मंदिर है वो मठ कहलाता है। ठीक है, और ये जो मंदिर है क्या कहलाता है, ये तो कहलाता है मठ। और इस मंदिर में जो बैठने वाले जो पुजारी हैं वो कौन रहते हैं, चारण जाति के रहते हैं, यानी कि चारण होते हैं। प्रारंभिक निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, महाराजा करण सिंह के द्वारा करवाया गया था। प्रारंभिक निर्माण, इस मंदिर का जो प्रारंभिक शुरुआती निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, महाराजा करण सिंह के द्वारा करवाया गया था। बात करें पुनर्निर्माण की, पुनर्निर्माण कौन से राजा के द्वारा करवाया गया था, महाराजा सूरत सिंह के द्वारा करवाया गया था। और जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह की देन है। ये तीनों के तीनों बीकानेर के महाराजा थे, महाराजा सूरत सिंह। पुनर्निर्माण और वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह। ये तीनों के तीनों महाराजा कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से साम्राज्य से, बीकानेर के राठौड़ साम्राज्य से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब वर्तमान स्वरूप के बाद हम बात करते हैं कि चांदी के किवाड़ चढ़ाए गए थे महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा, जो कि अलवर से थे। ये चांदी के किवाड़, इस मंदिर में जो चांदी के किवाड़ चढ़े हुए हैं वो किनके द्वारा चढ़ाए गए थे, महाराजा बख्तावर सिंह के द्वारा, जो कि अलवर के शासक थे। ठीक है ना, चांदी के किवाड़। एक मुख्य द्वार का निर्माण करवाया गया था सेठ चांदवल ठड्डा के द्वारा, और इसी मुख्य द्वार के पास में एक सामन बादो नाम की दो बड़ी बड़ी कड़ाइयां रखी हुई हैं। ठीक है ना, मुख्य द्वार के पास में। तो मुख्य द्वार का निर्माण, मुख्य द्वार का निर्माण चांदमल चांदमल ठड्डा द्वारा करवाया गया था। और इसी मंदिर के पास में, इसी मुख्य द्वार, इस मंदिर के मुख्य द्वार के पास में दो बड़ी बड़ी सामन बादो नाम की दो बड़ी बड़ी कड़ाइयां रखी हुई हैं। इसके पास में, इसके पास सावन बादो नामक दो बड़ी कड़ाइयां रखी हुई हैं। ठीक है, क्या रखी हुई हैं, सावन बहादुर नाम की दो बड़ी बड़ी कड़ाइयां रखी हुई हैं। और इसी मंदिर, इसी मुख्य द्वार के पास में दो सावन बहादुर नाम की कड़ाई रखी हुई है। और इस मंदिर के पास में करणी माता का एक पैनोरमा वो भी बनाया गया है, वो है मंदिर के पास में, मंदिर के पास में करणी माता का पैनोरमा भी है, करणी माता का पैनोरमा भी बनाया हुआ है। ठीक है, ये बात हो गई पूरी की पूरी करणी माता की। अब जो मुख्य लोक देवी है करणी माता, वो भी बीकानेर संभाग के अंदर, बीकानेर जिले के अंदर, वो मैंने पूरी पूरी पढ़ा दी, पूरी पूरी जानकारी दे दी है। ठीक है,
इसके अलावा मेरे को लगता नहीं कि बीकानेर संभाग के अंदर कोई ऐसी देवी है जिसके बारे में पढ़ाया जा सके। हाँ, थोड़ा बहुत इनके बारे में ये ध्यान रखना कि कौन से जिले में कौन सी देवी है, ठीक है ना, कहां से बिलोंग है इनका। आज की क्लास के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम लास्ट क्लास हर टॉपिक के अंत में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में देते हैं, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास के रूप में आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। थैंक यू।